हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। अच्छा 1.0 पे है तो कोई बात नहीं। तो चलिए आज का मार्केट कैसा चल रहा है सब पे डिस्कस करते हैं। फिलहाल तो हम लिख देते हैं ट्रेंड पॉजिटिव है। इंडेक्स कैश भाई यहाँ ना होल्ड कर रहा है, ठीक है, यहाँ होल्ड कर रहा है। और जिस तरह सुबह में हम लोग देखे थे ना कि पॉजिटिव और साइड वेज, तो होल्ड तो कर रहा है। एक बार थोड़ा नीचे आया, उसके बाद ऊपर आ गया। यहाँ अब शॉर्ट जो है ना काटेंगे लोग। कौन सा शॉर्ट काटेंगे? 24,800 का। 950 के ऊपर क्लोजिंग होना अच्छा है। 25,000 जस्ट एक लेवल है जो दिमाग का दिख रहा है। 25,000 ऐसा कोई भी वो नहीं है। 950 के ऊपर क्लोज होता है, मजबूती बढ़ेगी, ठीक है। उस बेस पे आप बोलोगे सर अभी पैसा का क्या फ्लो है किस साइड में? बड़ा नहीं है, बड़ा कुछ नहीं है, ओके ओके है। समझ गया ना? ओके ओके का मतलब ठीक है ठाक है, नॉर्मल है, ना सेलिंग है ना बाइंग है, बस नॉर्मल। 1,000 करोड़ इधर 1,000 करोड़ उधर कैश में और इंडेक्स में, ओके ओके। कोई ऐसा नहीं कि फुल टॉस 15-20% खरीद लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आएगा, वो भी टाइम आएगा आप लोगों के रहते हुए, आप लोगों को देखते हुए, और मैं इसी चैनल पे वो भी करूँगा और वो जल्द ही वो टाइम आने वाला है। एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको देता हूँ, जल्द ही वो टाइम आने वाला है, क्योंकि इंडिया जिस तरह से इंडिपेंडेंट हो रहा है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कैश में भी ओके ओके, यही 1,000 करोड़ के प्लस माइनस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर 1,000 करोड़ तो बहुत बड़ा होता है, तो मैं यही कहूँगा नहीं हो साहब, मतलब मार्केट में, है ना, हम लोग के लिए 1,000 करोड़ नॉर्मल में आता है, जस्ट कोई गिनती नहीं होता है कैश में। इंडेक्स में भी कल 2,000 करोड़ का इंडेक्स में बाइंग हुआ, अच्छा था। तो जैसा हम लोग का व्यू था कि 2 डिजिट से ज़्यादा इशारा जो था, 2 डिजिट से ज़्यादा माइनस नहीं जाएगा, तो आपने देख लिया। सुबह में जब बनाए तो ये निकल के आया कि अच्छा ये तो अभी खींचे ना, सुबह में जो बनाए थे वो ये निकल के आया कि 4-3-4, तो न्यूट्रल और पॉजिटिव एक डिप दिखा दिया, बस काम खत्म, ठीक है। तो मतलब आज एसआईपी नहीं करना है, कहीं कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी हम लोग 350 पे किए हैं साहब, है ना, इतना अच्छा बॉटम पकड़े हैं। तो सर 25,000, हाँ बताए ना, 25,000 गया। फिर मैंने आप लोगों को कमेंट्स किया कि मंदिरिया हावी हो रहा है, मतलब इस तरह का। 25,000 का छोड़िए, 950 के ऊपर अगर बंद होता है बढ़िया होगा, और नहीं तो 800 से ऊपर रहना चाहिए, बस उसको तोड़ता है तो दिक्कत है। आज भी देखिए, और मार्केट लगातार हायर टू हाई बना रहा है, लो को नहीं तोड़ रहा है, तो ये ठीक है पिछले 4 दिन से। तो अभी के हिसाब से नहीं कुछ हो रहा है, ज़बरदस्ती क्या बता दें। मैंने काफ़ी देर, नहीं तो ये वीडियो मैं 1:30 बजे आप लोगों को 2 बजे तक देने का कोशिश करता, काफ़ी देर वेट किया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस जगह ज़्यादा कुछ नहीं करने का है, शांत रहने का है, फ्रस्ट्रेट नहीं होने का है, कूल रहने का है, और अपने इन्वेस्टमेंट में आपको खुशी महसूस करने का है, ठीक है। 950 के ऊपर बस बंद होना चाहिए, ये अपना व्यू है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बैंक निफ्टी में थोड़ा दबाव रहा स्टार्टिंग में, इसी ने दबाव शुरुआत किया, फिर मजबूती आया, तो ये तो सर चलेगा ना, ये तो मार्केट का ब्रीथ है, ये तो आगे पीछे ऊपर नीचे चलेगा ही चलेगा। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना है आज के लिए। आज का तीज चिल रही है, मजे लीजिए, क्योंकि आपने एसआईपी कर रखा है, ब्रेंड वगैरह सही है, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग यूएस डॉलर को देख लेते हैं। तो यूएस डॉलर को जब हम देखते हैं तो यहाँ 97.92, ठीक है। और अपना रुपया जो 87.35 का था, वो 87.05, मजबूत तो हुआ है, मजबूत तो हुआ है, अच्छी बात है ना। रुपया मजबूत तो हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिवनेस देगा कि मार्केट में पैसा मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा सेलिंग आपको नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ डिस्कस किया था, अच्छा 22 तारीख को आएगा, 15 तारीख को 4 बिलियन बढ़ा था, तो इसीलिए हमने ठोक के बोल दिया था कि दिखाओ 18 तारीख को गिरा के, तो 18 तारीख में अच्छा। तो आज के लिए यही है मेरा कहना कि 100 पॉइंट प्लस बंद हो जाए तो कोई ख़राब नहीं है। निगेटिव 2 डिजिट से नहीं जाएगा, जो कि इशारा था वही आज भी अभी भी चला, तो हो गया अभी के लिए। थोड़ा अब धीमा धीमा थोड़ा ऊपर साइडवेज की तरफ चल रहा है मार्केट। गोल्ड बिल्कुल, गोल्ड जो है 3382 पे चल रहा है, तो अच्छा है, 3400 से नीचे आया है तो बढ़िया है। हालांकि हमारा भी पोर्टफोलियो आज 0.11% माइनस में है, तो कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि गोल्ड आधा परसेंट गिरा हुआ है और 0.65 सिल्वर भी गिरा हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट तो आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत तो दिखेगा ना। तो मार्केट शांत है, तो हम लोग का भी पोर्टफोलियो तनी मनी माइनस होकर है। मेरा 0.08% माइनस है, तो आप बोलिएगा लॉ भाई तो 0.8% माइनस है बस, हाँ तनी मनी माइनस है बस 0.8%। तो ये बेनिफिट है ईटीएफ में कि आप अपना शांत रह के अपना काम कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट पे रिलैक्स रह सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है ना। तो कुल मिला के ठीक है, मार्केट कोई ख़राब नहीं है। रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना। तो यहाँ जय वीरू वाला सिस्टम हो गया है, रिलायंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक उसको वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं। अब देखना है कि कौन किस साइड खींचता है, तो ये तकरीबन मेरे हिसाब से तो शांत होगा, मतलब कांटे की टक्कर है, तो ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं करने का है। तो आप बोलोगे सर एसआईपी कर सकते हैं, देखिए अगर 350 के लेवल में नहीं किए तो यहाँ मन है तो कर लीजिए, कोई ख़राब नहीं है।
नहीं तो आपको 25,200 पे करने का मन करेगा, है ना? फिर 26,000। तो ये है एसआईपी, आपको जहाँ दिल करता है कर सकते हैं। एफआईएस का पोजीशन 8-9 पे है महाराज। और क्या मतलब आपको पॉजिटिव के लिए चाहिए? ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है, फिर भी आप ट्रैफिक पुलिस से पूछिएगा कि सर हम क्रॉस हो जाएँ, तो क्या बोलेगा? कपार फोड़ दो मेरा। दिख नहीं रहा है ग्रीन सिग्नल। तो वही चीज़ है, कभी कल ग्रीन सिग्नल होने के बाद भी ट्रैफिक आदमी क्रॉस नहीं कर पाता है ड्यू टू रश, भीड़ के कारण, है ना? तो ऐसा नहीं है ग्रीन सिग्नल होता है लेकिन भीड़ ज़्यादा है तो नहीं, हो दिक्कत होता है। तो उसी तरह मार्केट में एफआईएस का पोजीशन 10 डिजिट से बिलो है और 8-9 दिन हो गया। तो भाई साहब अब क्या? भीड़ है, जस्ट समझिए कि भीड़ है। बड़े लोगों का एंट्री होना शुरू हो चुका है। 2,000 करोड़, 4,000 फ्यूचर लॉन्ग, तो ये सब ऐसे तो नहीं ना हुआ है। कुछ तो मतलब है, तभी तो ये सब चीज़ हो रहा है। कैश में तो लास्ट में आता है, ठीक है? कैश में तो लास्ट में आता है। फिलहाल आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं, 0.27 अप है। बैंक निफ्टी देखिए 0.46 है, सॉरी निफ्टी नेक्स्ट 50 0.46। मिड कैप स्मॉल कैप में जा सकते हैं, घूम चुका है मार्केट। हम लोग का पोजीशन है, हम लोग रिलैक्स से बैठे हुए हैं, ठीक है? बैंक में ठीक है, फाइनेंस भी ओके ओके है। मिड कैप देखिए 0.5% का तेजी के साथ चल रहा है। और जो ये 500 है ना, इसको छोड़ना नहीं है, इसको बाकायदा लेके रखना है, ठीक है? बाकायदा लेके रखना है, ये चीज़ मान के चलिए, ठीक है? इसको इग्नोर मत करिए। बाकी मिड 50, 100, स्मॉल कैप, इंडिया विक्स 3% डाउन है। मतलब सेलर को कुछ नहीं मिल रहा है, सेलर पोजीशन काटेगा 10-11 का, क्या मतलब 11-12 में क्या प्रीमियम खाओगे साहब आप? रिस्क अनलिमिटेड लेके चलोगे, रिस्क बड़ा लेके चल रहे हो, ठीक है? तो कुछ नहीं मिल रहा उनको भी, वो भी फ्रस्ट्रेट होकर अब सब लॉन्ग करने ही वाले हैं। जल्दी आपको न्यूज़ मिल जाएगा। मिड कैप भी 0.63 अप है, 250 भी 0.54 है, तो ग्रीन सिग्नल है, जाने का आप जा सकते हैं। ऑटो अगेन आज 1.31% अप है। मैंने अपना पोजीशन शेयर किया, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में ये फ्री चैनल है और वो पेड चैनल है। तो ये ठीक है, ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, बढ़िया रहेगा। अननेसेसरी मैं कुछ भी नहीं देता, मैं शांति से देता हूँ, हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आज मैंने एक नया चीज़ किया है कि देखा था मार्केट शांत था, तो मैंने डेली मोशन, जो जैसे यूट्यूब है ना, उसी तरह डेली मोशन भी है। तो यूट्यूब 2005 का है, तो डेली मोशन भी उसी समय का 2006 का है। ये फ्रांस की कंपनी है, जिस तरह यूएस की कंपनी है ना, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो एक्चुअली क्या है, कभी काल इसमें प्रॉब्लम होता है ना, तो दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैंने डेली मोशन में अपना अकाउंट ओपन किया है और ये मैं आप लोगों को, ये वीडियो जो सुबह वाला था वो मैंने अपलोड किया है, तो मेरा सारा वीडियो वहाँ भी अपलोड होगा, ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो डेली मोशन आप मतलब है, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये भी है कि यूट्यूब पे आदमी जाता है ना, तो शॉर्ट्स देखने लगता है। ये भी मैंने देखा है कि शॉर्ट्स में ध्यान भटक जाता है, और डेली मोशन में सब अंग्रेजी में रहेगा तो आधा इंडियन उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। ये मेरा अपना विचार है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, तो ये अपना अपना विचार है, इसलिए मैंने डेली मोशन में अपना एक अकाउंट क्रिएट किया है, तो वो मैं आपको शेयर किया हूँ कि भाई बाकी यूट्यूब पे तो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट्स होते हैं ना, अल्टरनेटिव होना चाहिए, नहीं तो भगवान एक को आँख देते हैं, एक की आँख से सुनाई देता तो, या मतलब दिखाई देता तो, दो आँख काहे दिए, एक को कान देते हैं, तो वही चीज़ है। तो मतलब दो ठो थोड़ा सा एक आपको हेज करता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो ये इस कारण से मैंने इसको किया है, क्योंकि जिस तरह से चल रहा है तो मैं बोला कुछ थोड़ा सा अलग करना ठीक रहेगा। और फ्रांस के साथ संबंध ठीक है, राफेल भी वहीं से आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि रसिया का लेने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसका प्ले स्टोर में है नहीं, और सब चीज़ रसिया भाषा में है, इंग्लिश और हिंदी में उसका है नहीं। तो रसिया का टेलीग्राम है, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो इसीलिए उसको हम लोग नहीं ले पाए। जब आएगा तो देखें उसमें भी। तो चलिए फिलहाल मेटल भी 0.5% तेज है, फार्मा थोड़ा डाउन है, पीएसयू 0.5% है, प्राइवेट ओके ओके, रियल्टी थोड़ा शांत है, ठीक है। ऑयल एंड गैस भाई साहब ये सोया हुआ सांप जागा है, तो बढ़िया है साहब, जागा है तो अच्छी बात है, थोड़ा सा तेज़ी दिखाएगा। बाकी स्ट्रेटजी इंडेक्स में आइए, स्ट्रेटजी इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि आपका अल्फा 0.5% का तेज़ी के साथ चल रहा है, साथ में आपको लो वॉलेटाइल भी ठीक ठाक है, और अल्फा लो वॉलेटाइल भी ओके ओके है, ठीक है, एएलपीएल वाला तो बढ़िया है। बाकी मोमेंटम मतलब कहीं भी वैसा कल वाला तेज़ी आप ढूंढोगे तो नहीं है, हाँ पॉजिटिव है, और ये मजबूती वाला पॉजिटिव के साथ काम हो रहा है, ठीक है। बाकी थीमेटिक में देखिए कमोडिटी हल्का है, कंजम्पशन ओके ओके है, सीपीएससी में थोड़ा माइनस है, इंफ्रा प्लस में है, तो यहाँ इस चीज़ में बेनिफिट आपको दिख रहा है। डिफेंस भी देखिए, सॉरी निफ्टी इंडिया डिजिटल 0.94 आप है, टी ट्रेंड्स हम लोग कवर करते थे, और यहाँ डिफेंस कहाँ गया जी, डिफेंस देखिए आज 1% माइनस हो गया, क्या बोलिएगा। इसीलिए सुबह में हम ऑटो का बनाए, कैपिटल मार्केट 0.5% अप है, तो ये सेक्टर है, थीमेटिक है, ये एक दिन चढ़ेगा एक दिन गिर जाएगा, समझे ना। तो यहाँ आपको क्लियर व्यू बना के चलना पड़ता है। पावर में गिरावट हो गया, समझ रहे ना, तो ये सब में थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो कुल मिला के मार्केट यहाँ ठीक है, और ऑटो भी अच्छा आज भी तेज़ी में है, तो मार्केट शांत है। तो इसीलिए हम यही बोलेंगे कि आराम से रिलैक्स रहिए, इग्नोर करिए, अगर कुछ होता है तो मैं टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।